चलिए आज हम लोग मुगल वंश के जहांगीर के समय को देखेंगे। जहांगीर का 1605 से लेकर के 1627 तक है। इसका जन्म हुआ था 1569 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में। बचपन का नाम क्या था? सलीम। जहांगीर के बचपन का नाम क्या है? सलीम। अकबर सलीम को प्यार से शेखू बाबा पुकारता था। अकबर जो था सलीम को प्यार से क्या बुलाते थे? शेखू बाबा। यानी जहांगीर को क्या कहते थे? शेखू बाबा। अब्दुल रहीम खान खाना को सलीम का अतालिक यानी शिक्षक नियुक्त किया गया। अब्दुल रहीम खान खाना जो था वो सलीम यानी जहांगीर का कौन था? शिक्षक, अतालिक। सलीम फारसी, तुर्की एवं हिंदी भाषा का ज्ञाता था। सलीम यानी जहांगीर जो था फारसी, तुर्की एवं हिंदी भाषा का ज्ञाता था। 1585 ईस्वी में सलीम का विवाह 1585 ईस्वी में सलीम का जो पहला विवाह जयपुर के राजा भगवान दास की पुत्री तथा मान सिंह की बहन मानबाई के साथ हुआ था। 1585 ईस्वी में सलीम यानी जहांगीर का जो पहला विवाह हुआ था वो जयपुर के राजा भगवान दास की पुत्री तथा मान सिंह की बहन मानबाई के साथ हुआ। इनसे उन्हें खुसरो नामक पुत्र हुआ। खुसरो नामक पुत्र हुआ। मानबाई ने सलीम की शराब खोरी से तंग आकर आत्महत्या कर ली। मानबाई जो पहली विवाह हुआ था, पहला विवाह सलीम यानी जहांगीर का, तो मानबाई सलीम की शराब खोरी से तंग आकर के आत्महत्या कर ली। 1586 ईस्वी में सलीम का दूसरा विवाह उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई यानी जोधाबाई। 1586 में फिर दूसरा विवाह होता है सलीम का उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई यानी जोधाबाई के साथ हुआ, जिससे शाहजादा खुर्रम यानी शाहजहां का जन्म हुआ। तो सलीम जो जहांगीर जो था दूसरा विवाह इसका कब हुआ? 1586 ईस्वी में। और किसके साथ? तो उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई यानी जोधाबाई के साथ। और इनसे जो पुत्र का जन्म हुआ उसका क्या नाम है? शाहजादा खुर्रम यानी शाहजहां। तो जहांगीर की तीसरी बेगम साहिब ए जमाल से परवेज का जन्म हुआ। जहांगीर को जो तीसरी बेगम थी साहिब ए जमाल से किसका जन्म हुआ? परवेज का। तो जहांगीर के चौथे पुत्र का जन्म एक रखेल से हुआ था। जहांगीर के चौथे पुत्र का जन्म एक रखेल से हुआ था। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। जहांगीर को न्याय के जंजीर के लिए याद किया जाता है, जो सोने की बनी थी। न्याय की जंजीर जो थी किस चीज़ के बनी थी? सोने की। तंबाकू को प्रतिबंध करने वाला प्रथम शासक जहांगीर था। तंबाकू को प्रतिबंध करने वाला प्रथम शासक कौन था? जहांगीर यानी सलीम। दिवाली पर हिंदुओं को जुआ खेलने की इजाज़त देने वाला शासक जहांगीर था। दिवाली पर हिंदुओं को जुआ खेलने की इजाज़त देने वाला शासक कौन था? जहांगीर। 1617 ईस्वी में जहांगीर ने अपने बेटे खुर्रम को अहमदनगर भेजा। 1617 ईस्वी में जहांगीर ने अपने बेटे खुर्रम को अहमदनगर भेजा। खुर्रम ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इसी बात से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। 1617 ईस्वी में जहांगीर ने अपने बेटे खुर्रम को अहमदनगर भेजा।
खुर्रम ने अहमदनगर को मुग़ल साम्राज्य में मिला लिया। इसी बात से खुश होकर के जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई। 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई। जहांगीर का मकबरा शाहदरा यानी लाहौर में है। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? शाहदरा, लाहौर में। द्वार बख्श को बलि का बकरा कहा जाता था। द्वार बख्श को बलि का बकरा कहा जाता था क्योंकि यह शासन नहीं करना चाहता था, लेकिन नूरजहां ने इसे गद्दी पर बैठा दिया। क्या किया? गद्दी पर बैठा दिया। बाद में शाहजहां यानी खुर्रम ने अहमदनगर से आकर इसकी हत्या कर मुग़ल साम्राज्य की गद्दी पर बैठ गया। द्वार बख्श को बलि का बकरा कहा जाता है क्योंकि यह शासन नहीं करना चाहता था, लेकिन नूरजहां ने इसे गद्दी पर बैठा दिया। बाद में जो शाहजहां था अहमदनगर से आकर के और इसकी हत्या कर मुग़ल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। इस प्रकार से आप मुग़ल वंश के जहांगीर के समय के बारे में जो कुछ जाने उसे आप याद रख सकते हैं।